कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी नटखट नेहा। चलिए जानते हैं आगे क्या हुआ। पता नहीं कितनी देर तक मीरा बाथरूम में ही रहती है। उसका मुंह उतरा हुआ था। वो अपना फेस साफ करती है और छवि के रूम में वापस आ जाती है। छवि अब भी सोई हुई थी, इसलिए मीरा ने उसे उठाया नहीं। वो बहुत उदास थी। बालकनी में लगे झूले पर जाकर बैठ गई। आंखों में अब भी आंसू थे। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के कमरे में वो गुस्से से अपने कमरे में आ जाता है। सिगरेट निकालकर उसके कश लेने लगता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। उसने क्यों उस लड़की को हर्ट किया बिना बात के। वो कैसे उसे हर्ट कर सकता है। वो कितनी मासूम है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो खुद को कोस रहा था। वो शांत नहीं हो पा रहा था। वो अपने दिल के हाथों मजबूर था। वो मीरा पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, पर क्या करे। शायद बहुत कुछ था जो छुपा हुआ था। जब उसका गुस्सा फिर भी शांत नहीं हुआ तो वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी के शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा कि ठंड का मौसम है। पानी की बूंदें शायद उसके दिल में लगी आग को ठंडा कर देती, पर शायद ये भी नहीं हो रहा था। काफ़ी देर तक वो पानी के नीचे रहा और बाद में फ्रेश होने के बाद नीचे आ गया। नीचे आने के बाद भी उसने नाश्ता नहीं किया। गुस्से से सीधा ऑफिस के लिए निकल गया। बेचारे ऑफिस वाले इस खड़ूस का गुस्सा झेलेंगे। पता नहीं किस किस की क्लास लगेगी। गुस्से से किसके साथ क्या करेगा। इसका गुस्सा तो बवंडर लेकर आता है। मुझे तो उन बेचारों पर तरस आ रहा है। छवि जब उठी तो फ्रेश होकर मीरा को ढूंढने लगी। देखा वो बालकनी में बैठी हुई थी और गार्डन को देख रही थी। छवि उसकी आंखों से ही उसे समझ जाती है। वो उदास है। वो रोई होगी शायद, पर मीरा बताएगी नहीं। ये दिक्कत है। मीरा अपने दिल की बात कभी किसी से नहीं कहती। अंदर ही अंदर सब कुछ रख लेती है। मीरा को समझना बहुत मुश्किल है। छवि को ये बात अच्छे से पता है। वो अगर पूछना चाहे तब भी ये लड़की नहीं बताएगी। वो जानती है उसके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। उम्र भले ही 19 साल हो, पर उसके अंदर एक बड़ा सा तूफान चल रहा था जो आगे जाकर बहुत सी तबाही लेकर आ सकता था। छवि जानती थी कुछ छुपा हुआ था। ये लड़की अपने दर्द को सह लेती थी। इसके अंदर दुख की एक गहरी लहर थी, पर ये किसी से बांटती नहीं थी। छवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उससे पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो? कब से बैठी हुई हो? मुझे उठा लेती, हम साथ में मस्ती करते। छवि ने जानबूझकर मीरा का ध्यान बटाने की कोशिश की ताकि वो थोड़ा सा नॉर्मल हो सके। मीरा अभी भी थोड़ा उदास थी, इसीलिए छवि कहती है, चलो नाश्ता करते हैं। मीरा ने उदास होकर कहा, मैं रूम में नाश्ता करना चाहती हूँ। छवि जानती है कि वो मासूम है। वो अपनी बातें अपने दिल में रख लेती है। उसे हर्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। उसने जानबूझकर खाने का नाम लिया। मीरा की कमज़ोरी है खाना। खाने का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। उसे भूख लगी हुई थी। छवि ने उसे उठाते हुए कहा, चल आजा कुछ खाते हैं। क्यूट सा फेस बनाकर कहा, मैं डाइट वाला नहीं खाऊंगी, कुछ चटपटा खिलाना है तो बोल। मीरा को खाने का बहुत शौक है। असल में वो पंजाबी फैमिली से थी और उसकी दादी अलग अलग तरह का खाना बनाती थी और मीरा को भी सिखाया करती थी, इसीलिए वो खाने की एक हद से ज़्यादा शौकीन थी। छवि ने भी मुस्कुराकर कहा, अच्छा क्या खाएगी, बोल जल्दी से, अभी शेफ़ को बोलकर बनवा देती हूँ। मीरा खुश होकर कहती है, आलू का पराठा। उसकी इतनी क्यूट सी हरकत देखकर छवि भी मुस्कुरा देती है। छवि जानती थी मीरा को खुश करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो छोटी छोटी चीज़ों में खुश हो जाया करती है। इसलिए मीरा के गाल खींचते हुए कहती है, इतना खाती है पर मोटी तो होती नहीं, पता नहीं कहाँ लगता है। छवि की बात सुनकर मीरा मुंह बनाकर कहती है, अरे मुझे नहीं खाना, तुम मुझे सुना रही हो। छवि उसे देखकर हंसने लगती है और शेफ़ को फ़ोन करके उसके लिए स्पेशल आलू का पराठा बनवा देती है। हमारी मीरा तो खाने के नाम से ही खुश हो गई थी। दोनों ने अपना नाश्ता रूम में ही किया था और काफ़ी सारी मस्ती की। उसके बाद दोनों घूमने निकल गई। छुट्टियों का माहौल था तो घूमना बनता था। वैसे तो मीरा को कुछ खास लेना नहीं था, पर उसे कपड़े लेने थे क्योंकि छवि ने उसे लेने नहीं दिए थे हॉस्टल से कपड़े, और छवि को भी अपने लड़कों जैसे कपड़े खरीदने थे। इसलिए वो दोनों बाज़ार के लिए निकल जाती हैं, क्योंकि मीरा बिल्कुल भी छवि के कपड़े नहीं पहनने वाली। वो लड़कों जैसे कपड़े पहनकर झल्ली सी तो बिल्कुल नहीं बनना चाहेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के ऑफिस में आज सुबह से तूफान आया हुआ था। ऋषभ के गुस्से की वजह से पूरे ऑफिस की क्लास लगी हुई थी। जो भी उसके कैबिन में जाता उसकी अच्छी सी बेइज्जती हो जाती।
गलती उसने की थी, मीरा को हर्ट उसने किया था, पर वो गुस्सा अपना सब पर उतार रहा था। अब तक जितनी भी मीटिंग्स उसने अटेंड की थी, सब लोग डरे हुए थे। सब लोगों की बैंड अच्छे से बजी हुई थी। थोड़ी देर बाद एक कॉन्फ्रेंस होनी थी। सारा स्टाफ डरा हुआ था, एक दूसरे से यही कह रहा था कि आज किसकी जॉब जाने वाली है। वो लोग नहीं जानते थे कि ऋषभ के दिल में क्या है। असल में ऋषभ को मीरा की आंखों में दिखे आंसू दर्द दे रहे थे। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुबह से शांत करने की कोशिश कर रहा था खुद को, पर बार बार उसका आंसू भरा चेहरा उसे नजर आ रहा था। वो बस उस लड़की से मिलना चाहता था, उससे माफ़ी मांगना चाहता था, पर यह पॉसिबल नहीं था। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मीरा को खुद से दूर रखना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, सीट से टेक लगाकर बैठ गया। कानों में धीमी धीमी आवाज़ सुनाई दे रही थी, तुम वादा करो, उसकी रक्षा करोगे। बस इतना ही था कि उसने जल्दी से आंखें खोली। ऋषभ की आंखें बिल्कुल लाल थी, धड़कनें तेज कर रही थी। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। वह उठा और ऑफिस की बिल्डिंग से नीचे की ओर शहर को देखने लगा। उसका सुकून तो शायद सालों पहले ख़त्म हो गया था। तभी किसी ने उसके ऑफिस के गेट को नॉक किया। उसका असिस्टेंट आशीष अंदर आया। आशीष उसका असिस्टेंट कहना सही नहीं होगा, उसका बेस्ट फ्रेंड कहना सही होगा। आशीष इकलौता ऐसा इंसान है जो ऋषभ की हर अच्छी बुरी आदत को जानता है। वो उससे वाकिफ़ है। उसे क्या चाहिए, वो क्या सोचता है, आशीष को पता होता है। और वो कितना बुरा इंसान बन सकता है, ये भी वो जानता है। और अपनों के लिए वो कितना अच्छा है, ये भी आशीष को पता है। वो टेबल पर फाइल रखकर उसके पास आकर कहता है, कॉन्फ्रेंस के लिए अभी कुछ टाइम है। लेकिन आशीष की बात का ऋषभ ने कोई जवाब नहीं दिया। दोनों ऑफिस में हमेशा एम्प्लॉय बॉस की तरह रहते थे। वैसे तो आशीष सुबह से देख रहा था, ऋषभ आज कुछ ज़्यादा ही गुस्से में है। लेकिन वो जानता नहीं था कि इसकी वजह क्या थी। अब उसे लग रहा था कि पूछना चाहिए, क्योंकि ऋषभ के पास जो भी आ रहा था वो अपने गुस्से की वजह से उसे खुद से दूर कर रहा था। उसने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ है? तो वहीं दूसरी तरफ हमारी मीरा का मूड कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। छवि ने उसका फेवरेट आलू पराठा जो खिला दिया था। दोनों शॉपिंग के लिए बड़े से मॉल में निकल गई थी। दोनों ने खूब सारी शॉपिंग की। शॉपिंग का शौक़ वैसे दोनों को नहीं है, फिजूल खर्ची की ज़रूरत उन्हें होती नहीं। बस ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी, इसीलिए छोटी मोटी चीज़ें ले रही थी। मीरा ने अपने लिए कुछ सिंपल से कपड़े खरीदे थे, जो बाद में वो कॉलेज में यूज़ कर सके। मीरा इंडियन वेयर पहनना पसंद करती है, तो अपने लिए कुछ सूट, कुछ कुर्ते खरीद लिए जो काफ़ी खूबसूरत थे। छवि ने अपने लिए जीन्स टी शर्ट खरीदे थे, कटी फटी जीन्स जो मीरा को समझ नहीं आती थी। शॉपिंग में ज़्यादा वक्त दोनों ने ही नहीं लगाया। मॉल के बाहर निकली तो थोड़ा दूर चलने के बाद ही मीरा को तो पानी पूरी वाला दिखाई दे गया। उसके मुंह में पानी आ गया। जल्दी से अपने होठों पर जीभ फहराई और छवि की तरफ देखा। छवि ने भी ध्यान से उस तरफ देखा जहाँ मीरा देख रही थी। छवि ने मीरा को घूरते हुए कहा, रोज़ रोज़ ये पानी पूरी खाकर तुम बोर नहीं होती? मीरा ने मासूमियत से सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं। उसकी मासूमियत देख तो छवि का दिल पिघल सा गया था। ये लड़की सच में पानी पूरी की इतनी लवर क्यों थी? वहीं ऋषभ के ऑफिस में आशीष के बार बार पुकारने के बाद ऋषभ ने हैरानी से कहा, तुम यहाँ? आशीष ने कहा, सुबह से देख रहा हूँ, तुम इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो? आशीष की बात सुन ऋषभ ने कुछ नहीं कहा। फिर से खिड़की से बाहर देखने लगा। उसके दिल में जो दर्द था शायद आशीष को बता नहीं सकता था।